नमस्कार। आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। हर्निया है क्या? हमारा जो पेट है उसके चारों तरफ जो पेट की दीवार है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, पेट के अंगों की रक्षा करता है। और पेट की दीवार जो मसल्स और टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है उसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो पेट के अंदर के अंग बाहर आने की कोशिश करते हैं। इसे हर्निया बोलते हैं। अगर हम सामान्य भाषा में समझाएं तो इसी तरह समझा सकते हैं कि ये हर्निया है। और जो दीवार में टिश्यू का डिफेक्ट है उसके बीच में से अगर अंग बाहर आते हैं तो हर्निया कहते हैं इसे। अब इसमें कई प्रकार हैं। पहला है जो पेट और सीने के बीच में नाभि के ऊपर अगर खांसने पर बल्ज कोई बाहर आ रहा है तो ये एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहलाता है। एक होता है हाइटस हर्निया जो पेट के अंदर होता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता। इसमें खाना खाने के बाद वापस पलटता है, निगलने में मरीज को तकलीफ़ होती है, खाने के बाद खाना वापस आता है, वो हाइटस हर्निया कहलाता है। फिर एक है अम्बिलिकल या वेंट्रल हर्निया, नाभि के आसपास अगर खांसने पर बल जाता है, फूलता है वहाँ पर, तो अम्बिलिकल हर्निया कहलाता है। हम अगर खड़े हैं और हमने पैंट की जेब में अगर हाथ रखा हुआ है और खांसते वक्त वहाँ पर बल्ज अगर आता है तो ये इंग्वाइनल हर्निया कहलाता है। सवाल ये कि हर्निया होता क्यों है? ये किसी को भी हो सकता है, कई बार बचपन से रहता है और दूसरा कारण ये है कि पेट के अंदर जो प्रेशर है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, वो अगर बढ़ रहा है, बार बार मरीज को लंबी खांसी है, या जिम में आपने काफ़ी वेट उठाया है, जिम में काफ़ी पहलवानी कसरत की है, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल एक्सरसाइज की है, या खांसी की लंबी बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज है, या यूरिन का प्रॉब्लम है कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है, यूरिन के रास्ते में रुकावट है, जैसे कि कुछ बुज़ुर्ग रहते हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, इनडायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन है, इन सब कारणों से भी हर्निया होता है। अब सवाल है कि इसका डायग्नोसिस कैसे बनेगा अगर हर्निया है तो। डायग्नोसिस दो तरीके से बनता है, एक तो सर्जन एग्जामिन करते हैं डॉक्टर वो, और दूसरा अल्ट्रासोनोग्राफी। तो मरीज अगर खांसता है और खांसते वक्त शरीर के किसी हिस्से में बल जा रहा है, सूजन आ रही है, तो वो हर्निया कहलाता है। और जो डायग्नोसिस है उसको कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी प्लस एग्जामिनेशन बाय द सर्जन और डॉक्टर या सर्जन जब देखते हैं तो बनता है। अब इसमें यह है कि ऑपरेशन कब कराना है। कई बार मरीज आते हैं, भागे भागे आते हैं सोनोग्राफी लेके, डॉक्टर साहब ये सोनोग्राफी है और तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता है क्या, ऑपरेशन भूला गया है। कई बार मरीज मैसेज करके फ़ोटोग्राफ भेजते हैं हमें, सोशल मीडिया पे पर्सनल मैसेज करके भेजते हैं कि सर ये सोनोग्राफी है, ऑपरेशन करना है क्या। उन्हें मेरी यही सलाह है कि सिर्फ सोनोग्राफी रिपोर्ट देखकर यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस, फ़ोन भी आते हैं और कई बार मरीज भी मिलते हैं कि सर ये सोनोग्राफी बता दीजिए। ये ठीक उसी प्रकार है कि चाय का कप, चाय पीते वक्त में चाय का फ़ोटो, कप का फ़ोटो भेजूँ और पूछूँ आपसे कि चाय मीठी है या नहीं, मीठी है कि फीकी है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक आप प्रॉपर एग्जामिन नहीं कर लेते, डॉक्टर देख नहीं पाता, तब तक कह नहीं सकता हर्निया है भी कि नहीं है और किस स्टेज पे है। अब इसमें डिफरेंट स्टेजेस भी रहती हैं। कई बार बहुत छोटा हर्निया है, साइज़ कम है, दर्द नहीं हो रहा है, तो इस स्टेज में ऐसी जल्दी नहीं रहती कि तुरंत हर्निया का ऑपरेशन किया जाए। कई बार मरीज को इतनी बीमारियां साथ में रहती हैं, ओल्ड एज है, कोई बहुत बुज़ुर्ग है, काफ़ी ज़्यादा उम्र है, साथ में इतनी बीमारियां कि अगर बेहोश करते हैं तो जान का रिस्क ज़्यादा है, तो फिर कोशिश की जाती है उस हर्निया को कंजर्वेटिवली बिना ऑपरेशन के मैनेज किया जाए। तो एक ये है। और कई बार अब ऑपरेशन कब करना है, हर्निया वाली जगह पर अगर खांसने पे दर्द हो रहा है, मरीज को बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, तकलीफ़ हो रही है, उसका स्टेज ज़्यादा है, ग्रेड ज़्यादा है, ग्रेड हर्निया बाहर आकर बल्ज होकर आंतें फंस रही हैं उसमें, तो फिर उसमें ऑपरेशन कराना चाहिए। मरीज को कैसे पता लगेगा कि ऑपरेशन कराना है? अगर मरीज को हर्निया वाली जगह पर दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, पेट में तकलीफ़ है या और भी कोई तकलीफ़ बढ़े जा रही है, तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और सर्जन को दिखाएं और सोनोग्राफी करा के ऑपरेशन की तैयारी करें। यहाँ एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर बुज़ुर्ग ओल्ड एज पेशेंट हैं और अगर उन्हें प्रोस्टेट की समस्या और हर्निया की समस्या दोनों है, तो ये एडवाइजेबल है कि पहले प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराएं, फिर हर्निया का ऑपरेशन कराएं। क्योंकि प्रोस्टेट का ऑपरेशन पहले करके जो कारण है हर्निया का वो हट जाता है,
और कई बार इन्फेक्शन के चांस होते हैं मैश में, तो साथ में करना अवॉइड करना चाहिए। बट इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, सर्जन टू सर्जन अपनी अपनी सोच हो सकती है। बट एक नॉर्मल प्रोटोकॉल यही है कि पहले प्रोस्टेट का ऑपरेशन या पेशाब के रास्ते कोई रुकावट है उसका ऑपरेशन किया जाए, लंबी खांसी है उसको ठीक किया जाए, जो कब्ज है उसको ठीक किया जाए, और फिर हड्डियाँ का ऑपरेशन के बारे में सोचा जाए। अगर ऑपरेशन अर्जेंट नहीं है तो पहले इन कारणों को हटाया जाए, फिर हड्डियाँ का ऑपरेशन किया जाए। अब इसमें यह है कि जो मैंने बाकी सारे वीडियोज़ में आपको बताया है कि ऑपरेशन के पहले प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, बेहोशी के स्पेशलिस्ट चेक करते हैं, बीपी, शुगर और भी कोई बीमारी है न्यूरोलॉजिकल वो चेक करते हैं कि ऑपरेशन में कोई समस्या ना आए। किस जगह ऑपरेशन होना है इस पर डिपेंड करता है कि जनरल एनेस्थीसिया देना है, स्पाइनल देना है। फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि प्रोसीजर क्या है। अब इसमें अगला सवाल आता है कि प्रोसीजर कौन सा करना है। सबका अपना अपना सोच है। कुछ मरीज़ एकदम इस उसमें आते हैं कि एकदम लेटेस्ट टेक्निक से, लेज़र से, इससे उससे करना है। मेरा उनसे यही निवेदन है कि अपने सर्जन के साथ बैठें, बात करें। आपके शहर में कौन सी टेक्निक अवेलेबल है, क्या मशीन अवेलेबल है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या बैकअप है, वो सब के बाद, और एक्सपर्टीज़ क्या है, उसके बाद डिसाइड करें। कभी एकदम किसी टेक्निक के पीछे ना भागें। कुछ टेक्निक बहुत नई है, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, उनका 10 से 20 या 30 साल का फॉलोअप क्या है, उनसे क्या प्रॉब्लम आई है, मैश कौन सी यूज़ करनी नहीं करनी है, ये अपने सर्जन के साथ बैठ के बात करें और इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के बाद ऑपरेशन की तैयारी करें। अमूमन एक हर्निया का ऑपरेशन आधे घंटे से लेकर 3 घंटे के बीच चलता है। उसके बाद जैसा मैंने बताया एक रिकवरी रूम में रखते हैं और नॉर्मली इसमें अगले दिन छुट्टी कर देते हैं, ऑपरेशन के अगले दिन। इसमें जो अलग अलग टेक्निक है, ओपन है, टीईपी है, टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अगर इंग्वाइनल हर्निया है, टीएपीपी है, ई टैप है, फिर वेंट्रल हर्निया है जिसमें आईपॉम भी कहलाता है। ऐसे अलग अलग टेक्निकल नाम है ये, इसमें ऑपरेशन किया जा सकता है। अब ये है कि ऑपरेशन के बाद क्या ध्यान रखना है। हर्निया के ऑपरेशन के बाद हमें ध्यान रखना है कि जिन कारणों से हुआ था, लंबी खांसी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या यूरिन का इशू है, वो अगर डेवलप हो रहे हैं तो उन्हें तुरंत कंट्रोल किया जाए। हर बार जो मैं बोलता हूँ कि अगर हम लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, हाई फाइबर डाइट खाते हैं, रफेज खाते हैं, फल सलाद ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड, फ्राई फूड कम खाते हैं, तो हर्निया के दोबारा होने के चांस कम होते हैं। यहाँ मैं यही बोलना चाहूँगा कि मरीज अगर डायबिटिक है तो उसे फ्रूट्स कितना खाना है, वो डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटिक फिजिशियन से एक बार बात करके डिस्कस करें। ऑपरेशन के बाद क्या ध्यान रखना, ऑपरेशन के बाद हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, कम से कम 3 से 4 महीने। स्क्रोटल सपोर्ट या लंगोट जिसे बोलते हैं वो पहनना है। इलास्टिक अंडरगारमेंट्स होते हैं जो बॉडी के उस पार्ट को सपोर्ट करते हैं, वो अंदर पहनना है और यही चीज़ें ध्यान में रखना है और समय समय पर डॉक्टर से मिलते रहना है। मैंने ये कुछ वीडियोस भी बनाए हैं हर्निया के, ओपन इंग्वाइनल के, लेप्रोस्कोपिक वेंट्रल के, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। इसी चैनल पे हैं, उनको आप देख सकते हैं। और किसी भी हिस्से में जो मैंने हर्निया के बारे में आपको समझाया, इसमें कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अपने डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से या सर्जन से एक बार बात करके अपना कन्फ्यूज़न दूर करें। मेरी यही सलाह रहेगी। मैं हूँ डॉक्टर विजय सोनी, पेट रोग एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन इंदौर से, और मेरी क्वालिफ़िकेशन है MBBS MS विथ स्पेशलाइजेशन एंड फेलोशिप इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ मेरी डिग्री बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये सलाह आपने किससे ली है। इस पूरे वीडियो में अगर आपको किसी भी हिस्से में कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरी ये सलाह है कि आप अपने आसपास जो भी विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनसे एक बार सलाह अवश्य लें। जो नंबर, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो केवल और केवल अपॉइंटमेंट के लिए है। धन्यवाद।